मेरे प्यारे बच्चे, एक पल के लिए रुके, गहरी सांस लें और उन शब्दों को सुने जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। वह सब कुछ बंद कर दें जो आप कर रहे हैं। परिवर्तन का क्षण आ गया है। हां, सिर्फ 1 साल को नहीं, बल्कि जो भी हो उसे अलविदा कहने का समय आ गया है। ध्यान से सुने, क्योंकि यह अंत नहीं है, बल्कि किसी बड़ी चीज में देवीय परिवर्तन है। उस दर्द को छोड़ दें जिससे एक बार आपके दिल को जकड़ लिया था, जो दुख आपके शांत क्षणों में छाया हुआ था और जो निराशाएं छाई हुई थी आपके सपने। यह अनुभव वे आपको तोड़ने के लिए नहीं थे, वे आपको असाधारण चीजों के लिए तैयार करने के लिए पुरस्कृत करने की एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा थे। मैंने हर आंसू, हर दिल का दर्द और हर चुनौती को आपके जीवन की टेप में था, ताकि आप अब और अधिक समझदार और अधिक लचीला बन सकें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उन्हें त्याग दें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। हाँ, 2025 एक अंतहीन तूफान की तरह महसूस हो सकता है। आपने उन परीक्षणों का सामना किया जिन्होंने आपके धैर्य की परीक्षा ली, और विश्वासघातों ने आपके दिल को छेद दिया। अंधेरे के कुछ क्षण थे जब आप खोए हुए महसूस कर रहे थे कि क्या मैं आपको भूल गया था, लेकिन मैं साथ था। हर कदम पर आपके आंसुओं में थे मैं, आपके तूफानों में आपका साथ बना देने वाला था। मैं हर बंद दरवाजे में आपका आश्रय था। मैं आपके रास्ते को आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान की ओर पुनर्निर्देशित कर रहा था। अब मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ छोड़ दो, कड़वाहट मत पालो। इस नए अध्याय में पश्चाताप के साथ विरोध करें, अतीत को दुख के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ। अलविदा कहे दर्द के अल क्षणों में भी एक दिव्य उद्देश्य था। आप मेरे अनमोल उद्देश्य को देखें। मैंने कुछ चीजों को आपके जीवन से हटाने की अनुमति दी, क्योंकि वे संरेख नहीं थी। जिस असाधारण नियति को मैंने गढ़ा है आपके लिए, जिसे आपने अस्वीकृति के रूप में समझा, वह आपको पुनः निर्देशित करने का मेरा तरीका था। परित्याग की तरह जो महसूस हुआ वह यह था कि मैं नए आशीर्वाद के लिए रास्ता साफ कर रहा था। मेरी दिव्य योजना पर भरोसा रखें, तब भी जब यह देखना कठिन हो कि मेरे रास्ते आपके तरीकों से ऊंचे हैं और मेरे विचार आपसे ऊंचे हैं। मेरे बच्चे, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। ज्ञान से मत डरो, क्योंकि मैं पहले ही आगे बढ़ चुका हूं। रास्ते की तैयारी करो। रास्ते में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन यह जान लो कि हर कदम तुम्हें उन योजनाओं के करीब ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, आपको आशा देने के लिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। जैसे ही आप इस नए साल के माध्यम से यात्रा करेंगे, आपको अपने द्वारा सहन किए गए परीक्षणों के फल दिखा देने लगेंगे। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि आप उस ताकत से कितनी दूर आ गए हैं जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था कि आपके पास है, और उस विश्वास पर जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया है। लेकिन अब भी मैं पुकारता हूं, आपको समर्पण करना होगा। दर्द, संदेह, अनुदित प्रश्न, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देना होगा। विश्वास है कि मैं आपकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूं, भले ही यह समझना मुश्किल हो। 2025 चुनौतियों से रहित नहीं होगा, लेकिन आप नए सिरे से उनका सामना करेंगे और एक दृढ़ हृदय 2025 की आग ने तुम्हें परिष्कृत कर दिया है। और अब तुम उस चमक के साथ चमकने के लिए तैयार हो जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जो खो गया उस पर ध्यान मत दो। कुछ रिश्ते, अवसर और मौसम कभी भी तुम्हारे साथ जारी रखने के लिए नहीं थे। भरोसा रखो कि मैं सही ला रहा हूं। लोग सही हैं। आपके जीवन में सही समय पर अवसर और सही परिस्थितियां आती हैं। नए संबंधों के लिए खुले रहे, क्योंकि मैं दिव्य नियुक्तियों का आयोजन कर रहा हूं जो आपको आशीर्वाद देंगी और आपका उत्थान करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तब भी आपकी चीखें सुनी जब आपको लगा कि आप अनसुना कर रहे हैं। आपके द्वारा बहाया गया एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। खुशी, शांति और प्रचुरता की फसल के लिए बीज बोए गए थे। मेरे समय पर विश्वास करें, इसके लिए सही समय है। जैसे ही आप इस नए मौसम में कदम रखते हैं, अपनी आंखें मुझ पर रखें। दुनिया के शोर से विचलित ना हो या दूसरों की राय, इन सब में मुझे न खोजें। आप ऐसा करें और मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। याद रखें, आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। आभार वह कुंजी है जो स्वर्ग के दरवाजे खोलती है और आपके जीवन में अपूर्णता के क्षणों में भी मेरे पक्ष को आमंत्रित करता है। काम पर मेरा हाथ देखना चुनता है। यह न केवल जो खो गया था, बल्कि जो चोरी हो गया था उसकी बहाली का वर्ष है। मैं उन रिश्तों, सपनों और अवसरों को बहाल कर रहा हूं जिन्हें दुश्मन नष्ट करना चाहते थे, लेकिन मैं भी कुछ नया, कुछ बड़ा कर रहा हूं। तुमने कभी सपने देखने की हिम्मत की है? उन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी अपेक्षाओं से अधिक हैं।
मैं तुम्हें अपनी अच्छाई से आश्चर्यचकित करने में प्रसन्न हूं। अपनी इच्छा को मेरे साथ संरेख करो, मेरे बच्चे, और तुम्हें शांति मिलेगी। समझ से परे जो तुम्हारे से परे है उसे नियंत्रित करने का प्रयास या संघर्ष मत करो, इस आश्वासन में आराम पाने के लिए कि मैं नियंत्रण में हूं। यह आपके लिए पिछले कदम के बोझ से मुक्त होकर 2025 इसमें साहस पूर्वक उठने का क्षण है, इस विश्वास के साथ कि मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा हूं। मैं आपका भगवान हूं, आपका आश्रय हूं, और मैं आपकी ताकत लूंगा। तुम्हें कभी मत छोड़ो और नहीं त्यागो। तुम मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रिय सर्वश्रेष्ठ, अभी आना बाकी है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं किसी भी चीज से परे जाती हैं जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो या समझ सकते हो। अपने आप को उन देरी चक्कर या असफलताओं से निराश मत होने दो जो जीवन इन क्षणों में तुम्हारे रास्ते में लाता है। सफलता के संकेत नहीं है बल्कि तैयारी के आवश्यक घटक है। याद रखें, जब मैंने इब्राहिम से वादा किया था कि वह कई राष्ट्रों का पिता बनेगा, तो उस वादे के पूरा होने से पहले उसने वर्षों तक इंतजार किया था। उस दौरान मैं उसके विश्वास को मजबूत कर रहा था, उस पर भरोसा करना सिखा रहा था और उसे एक आकार दे रहा था। यार, उसे भी वैसा ही बनना था कि मैं आपके अंदर उस असाधारण उद्देश्य के लिए आपको गढ़ने और निखारने का काम कर रहा हूं जो मैंने आपके सामने रखा है। अपने अतीत के दागों को आपको बंधक न बनने दें और उज्जवल भविष्य में कदम रखने से न रोकें। मैंने आपके लिए स्टो कर रखा है कड़वाहट, अफसोस और डर की जंजीरों को छोड़ दें तुम, पर दबाव डालो, माफ करो। इसलिए नहीं कि दूसरे इसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम पर अपनी असीम क्षमा बर्ष दी है। दर्द को दूर करो और इसे मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि मैं वह हूं जो टूटे हुए दिलों को ठीक करता हूं। मैं न केवल तुम्हारे घावों को भरूं, बल्कि आपको एक ऐसी शांति से भर दें जो सभी समझ से परे है। एक ऐसी शांति जो हर तूफान के दौरान आपकी आत्मा को सहारा देगी। इस क्षण को याद रखें कि आप वास्तव में कौन हैं। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं जिसे चुना गया है और सीमा से परे पोषित किया गया है। आप भगवान के माध्यम से नई रचना है। पुराना खत्म हो गया है और एक गौरवशाली नए जीवन का उदय हुआ है। आप एक विजेता से भी अधिक हैं, क्योंकि आपके लिए मेरा प्यार आप दुनिया की रोशनी है, आशा की किरण है। एक पहाड़ी पर एक शहर है जिसे छिपाया नहीं जा सकता है। आप धरती के नमक हैं जो स्वाद और संरक्षण लाते हैं, जो तुम्हारे चारों ओर हैं। ये सत्य आपको परिभाषित करते हैं और कुछ भी नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई विफल नहीं, कोई भी परिस्थिति इसे बदल नहीं सकती है। जैसे ही आप आगे बढ़े, अपने दिल को आशा से भर दें। हार की छाया आपके पीछे है और अविश्वसनीय है। मैंने जो योजनाएं तैयार की हैं वे बिल्कुल आगे हैं। अपने समय पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं सभी चीजों को उनके मौसम में सुंदर बनाता हूं। मुझ पर प्रसन्न रहे और मैं आपके दिल की इच्छाओं को अपनी पूर्ण इच्छा के साथ संरेख करूंगा। पहले मेरे राज्य और मेरी धार, ताकि तलाश करें और बाकी सब कुछ आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। साहसी बनो और साहसी, क्योंकि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। फिर से सपने देखने में संकोच न करें, फिर से आशा करें और फिर से विश्वास करें। मैं आपके जीवन में एक नया काम कर रहा हूं। क्या आप इसे समझ नहीं सकते हैं? मैं जंगल के माध्यम से रास्ते बना रहा हूं और धाराओं का निर्माण कर रहा हूं। बंज भूमि, पुरानी चीजों को भूल जाओ, क्योंकि वे खत्म हो चुकी हैं। देखो, मैं सभी चीजों को नया बना रहा हूं। मेरे शब्दों को अपनी अटल नींव बनने दो। जब दुश्मन तुम्हें तुम्हारी पिछली हार की याद दिलाना चाहे, तो मेरे वादों से उसका मुकाबला करो। जब तुम कमजोर महसूस करो, तो घोषणा करो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। भगवान के द्वारा चीजें जो जब आप अयोग्य महसूस करते हैं तो मुझे मजबूत बनाता है। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं तो घोषणा करें कि मैं भयभीत और आश्चर्यजनक रूप से बना हूं। याद रखें कि भगवान मेरे चरवाहे हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा शब्द सत्य की तलवार के रूप में आपके मार्ग के लिए एक प्रकाश और आपके प्रति मेरे अटूट प्रेम का आश्वासन हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन एक कहानी है जो मैं लिख रहा हूं, और यह जीत और जीत की कहानी है। तुम्हारे सामने आने वाले संघर्ष और चुनौतियां गौरवशाली नियति की ओर ले जाने वाले कदम हैं। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं कुम्हार हूं और तुम में मिट्टी हूं। मैं तुम्हें सम्मान के बर्तन में आकार दे रहा हूं, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मेरा मास्टर पाई पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। इस विश्वास के साथ चलो कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं सुरक्षित हैं। तुम अपनी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं हो, तुम मेरे शाश्वत उद्देश्य से परिभाषित हो। आराम करो, इसके प्रति मेरा प्यार दृढ़ और स्थायी है। यह कभी मत भूलो कि मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारे लिए हूं।
मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक और तुम्हारी चिरस्थायी जीत हूं। जब तुम पूजा में मेरे सामने आते हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। कोई दूर का देवता नहीं, बल्कि आपका प्यारा पिता, आपका सृष्टिकर्ता, और वह जो हर विचार को बोलने से पहले ही समझ लेता है। पूजा शब्दों से अधिक है। यह आपकी और मेरे दिल के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। भक्त की भावना के साथ मेरे पास आओ, मेरी महामनता की घोषणा करो। पिता, आप पवित्र और धर्मी हैं। आप इब्राहिम इसहाक के भगवान हैं, और जैकब, तुम कल भी वैसे ही हो, आज भी और हमेशा के लिए। मैं तुम्हारी दया, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी वफादारी के लिए तुम्हारी पूजा करता हूं। तुम मेरी शरण और मेरी ताकत हो, मेरा किला और उद्धार करता। तुम्हारा नाम हर नाम से ऊपर है, और तुम्हारे नाम पर हर घुटना झुकेगा और हर जीव कबूल करेगी कि आप भगवान हैं। अब आपके दिल को कृतज्ञता से भरने दें। कृतज्ञता आपके जीवन के माहौल को बदल देती है। यह मेरी अच्छाई को देखने के लिए आपके दिल को फिर से तैयार कर देती है। परीक्षणों और चुनौतियों के बीच भी पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके उस अपरिवर्तनीय प्रेम के लिए जो मुझे प्रतिदिन घेरे रहता है। मैं आपके वफादार प्रावधान के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे बनाए रखता है, और आनंद के उन क्षणों के लिए जो छाया में भी मेरे रास्ते को रोशन करते हैं। मैं देखता हूँ कि आपका हाथ मुझे ऐसे सबक सिखा रहा है जो मेरे चरित्र को आकार देते हैं और मुझे करीब लाते हैं। मेरे सबसे कमजोर क्षणों में आपने मुझे जो ताकत दी, उसके लिए धन्यवाद। मेरे गिरने पर मुझे उठाया, और इस आश्वासन के लिए कि आप मेरी भलाई के लिए सब कुछ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपके वादों के लिए आभारी हूं, जो कभी विफल नहीं होते। आपकी नई दया के लिए धन्यवाद। हर सुबह और के लिए वह आशा जो मेरी आत्मा को सहारा देती है। मेरी शरण स्थली बनने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे किले और मेरे अटल पिता, इस कृतज्ञता को अपने हृदय से मुक्त रूप से प्रवाहित होने दें। मेरे बच्चे खुशी, अब मेरे सामने निर्भीकता के साथ अपनी याचिकाएं लाओ। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी पूजा हूं, मैं प्रसन्न हूं। मैं हर शब्द सुनता हूं, हर आंसू देखता हूं, और मेरे साथ बिताए हर पल को संजोता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके सामने उन बोझों को रखता हूं जो मेरे दिल पर भारी है। हर निराशा, हर चोट और हर डर मैं मांगता हूं। आपका उपचारात्मक स्पर्श मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है और मेरे घावों को ठीक करता है, जो मुझे आपकी शांति से भर देता है। जो महादेव जी में मेरे दिल और दिमाग की रक्षा करते हुए सभी समझ से परे हैं। मुझे कड़वाहट दूर करने और उन लोगों को माफ करने में मदद करें जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, जैसे आपने माफ किया है। मैं आपसे मेरे जीवन के लिए बनाई गई योजनाओं में स्पष्टता और मार्गदर्शन मांगता हूं। मुझे दुनिया के शोर के बीच आपकी आवाज को समझने के लिए विश्वास और ज्ञान के साथ आगे बढ़ने का साहस दें। मेरे बच्चे से पूछने में संकोच न करें, क्योंकि मैं आपका प्रदाता भगवान हूं और मैं आपकी सभी जरूरतों को तदनुसार पूरा करूंगा। मेरे गौरवशाली धन कहते हैं, पिता, मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरे जीवन के हर क्षेत्र को प्रदान करेंगे, मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा करेंगे, मेरे रिश्तों का पोषण करेंगे और मेरे उद्देश्य को पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। उन दरवाजों को खोलेंगे जो आपकी इच्छा के अनुरूप हैं, और उन छड़ियों को बंद करें जो मुझे भटकाती है। मेरी मदद करें, यह जानते हुए कि मेरे लिए आपकी योजनाएं अच्छी हैं। अपने समय का ध्यान रखें, मेरी इच्छाओं को अपने हृदय के साथ संरेख करें और आपकी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा होने दें। आने वाले दिनों के लिए भी पूजा करें। मैं वह ईश्वर हूं जो आपके भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रूप से रखता है। पिता के रूप में ऐसा कहे, इस नए सीजन में आगे बढ़े। मेरी योजनाओं, मेरे सपनों और मेरे डर को आपके सक्षम हाथों में सौंप दें। आपके नाम की खातिर मुझे धार्मिकता के रास्ते पर ले जाएं। मेरे सामने रास्ता तैयार करें और टेर मेरे रास्ते को सीधा कर दें। आपकी कृपा मुझे ढल की तरह घेर ले और आपकी रोशनी मेरे माध्यम से चमकती रहे। आपकी अच्छाई के प्रमाण के रूप में आपने जो उद्देश्य मेरे लिए निर्धारित किया है, उसे पूरा करने के लिए अपनी आत्मा से मुझे सशक्त बनाएं। मुझे पहले अपने राज्य और धार्मिकता की तलाश करने के लिए आज्ञाकारिणी मुझे आवश्यकता है। दूसरों के लिए मध्यस्थता करना याद रखें। मेरे प्रिय की मध्यस्थता प्यार की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन सभी को ऊपर उठाता हूं जिन्हें आपने मेरे जीवन में रखा है। उन्हें अपनी सुरक्षा से कवर करें, उन्हें अपने प्रावधान से आशीर्वाद दें और उन्हें अपने करीब लाएं। मैं खोए हुए लोगों के लिए पूजा करता हूं। वे आपके प्यार का सामना कर सकते हैं और उन लोगों के लिए मोक्ष का उपहार प्राप्त कर सकते हैं जो पीड़ित हैं।
मैं उन्हें घेरने के लिए आपकी सांत्वना और उपचार लाने के लिए आपकी उपस्थिति की पूजा करता हूं और आशा करता हूं कि पिता मुझे अपनी कृपा के एक साधन के रूप में, अपने प्यार के एक बर्तन और एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उपयोग करे। इस दुनिया में आपकी सच्चाई अंततः आपकी पूजा को विश्वास और उम्मीद के साथ समाप्त करती है, क्योंकि मैं ईश्वर हूं जो सुनता है और उत्तर देता है। महादेव जी कहते हैं, मैं मेरी पूजाएं सुनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप पहले से ही अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित करने के काम में लगे हुए हैं। आपकी योजनाएं अच्छी हैं, आपका समय निर्दोष है और आपके वादे अटल हैं। मैं इस पूजा पर मोहर लगाना हूं, महादेव जी के नाम पर विश्वास करते हुए कि यह आपके लिए किया गया है। अब और हमेशा के लिए महिमा, सम्मान और प्रशंसा करें। जब आप पूजा करते हैं तो याद रखें कि पूजा केवल अनुरोध की एक सूची नहीं है, यह मेरे साथ एक पवित्र संवाद है जो आपके दिल को संरेख करने का एक अवसर है। मेरे साथ सबसे ऊपर मेरी उपस्थिति की तलाश करो, अन्यथा मेरी उपस्थिति में आनंद और शांति की परिपूर्णता है। जल्दी मत करो मेरे बच्चे, सुनने के लिए समय निकालो। मैं शांति में तुमसे बात करूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें आराम दूंगा और तुम्हें याद लाऊंगा कि तुम कौन हो, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं और जिसे मैंने चुना है। पूजा को आपके जीवन की लय बनने दें, न केवल जरूरत के क्षणों में बल्कि हर मौसम में अटूट विश्वास के साथ पूजा करें। इससे मुझे खुशी मिलती है। दृढ़ता के साथ पूजा करें, यह जानते हुए कि मैं उन लोगों को पुरस्कृत करता हूं जो ईमानदारी से मुझे ढूंढते हैं। धन्यवाद के साथ पूजा करें। एक कृतज्ञ हृदय मेरे लिए द्वार खोलता है। मैं प्रचुर मात्रा में आशीष हूं। मेरे प्रियजन, मैं हमेशा आपके साथ हूं और मुझे आपकी पूजा और अंत के कारण मेरे पास आते हैं। मैं यहां आपका मार्गदर्शन सुनने और आप पर अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए इंतजार कर रहा हूं। मेरी वफादारी पर भरोसा रखें। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्याग तथा महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कभी कभी तुम कुछ ऐसी चीजों को प्राप्त कर लोगे जिनका तुमने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही कभी अपने मन में विचार किया था। मेरे बच्चे हुए, तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। वह तुम्हारा स्वस्थ हो सकता है, तुम्हारा अटका हुआ धन हो सकता है, तुम्हारे नाते रिश्तेदारी में मिठास आ सकती है और तुम्हें सारी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी हो सकती है। तो मेरे बच्चे, स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तुम्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए। तुम्हें उन चीजों का अपने मन में आकलन करना चाहिए और अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास करना चाहिए। यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी उन सभी चीजों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे जो तुमसे दूर जा रही है, और जो तुमसे दूर है उन्हें पास लाने का प्रयास करेंगे और तुम्हारे पास लाकर जोड़ देंगे। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता मत करो कि कुछ लोग तुमसे दूरियां बना रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। तुम उनको छोड़ दो और अपने कर्तव्य पर लगे रहो जो तुमसे आज दूरियां बना रहे हैं। बस कुछ ही समय में आने वाला है जो वह समय उन्हें तुम्हारे पास खींच कर लेगा। वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे रिश्ते जोड़ने का काम करेंगे, तुमसे बातें भी करेंगे और तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे। ऐसा तुम्हारे साथ तब संभव होगा जब तुम अपने प्रभु महादेव जी को अपने साथ में रहकर सारे करोगे, क्योंकि जब तुम अपने महादेव जी को साथ में लेकर कार्य करोगे तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा आकर्षक और प्रतिकर्षण दोनों बढ़ा देंगे, जिस कारण से हर कोई व्यक्ति तुम ओर खींचेगा और तुम पर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करेगा और तुम्हें सही तरीके से समझेगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरा अंक 555 टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी जागृत शक्तियां तुम्हारी ओर तुरंत अपने कदम बढ़ा देंगे और तुम रे पास आकर तुम्हें ऊर्जा में शक्तियों से भर देगी और तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा उत्साह उत्पन्न हो जाएगा कि अपने आप अपने भीतर बहुत तक की महसूस करोगे और फुर्ती जैसा महसूस होगा। तो उसके लिए तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते रहना है। मेरे बच्चे, यह मेरे गुप्त बात है, मैं यह सबको नहीं बताता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए विशेष रूप से है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। इसीलिए तुम मेरी बात को मानो और समझो और मेरे ही अनुसार अपने जीवन के आचरण को सुधारने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, जब भी तुम कोई कार्य करते हो
तो वह कार्य बहुत बुरा अंजाम देता है। उसे कार्य में इतने रुकावटें, इतनी अड़चन आती हैं, जीतने की किसी के कार्य में नहीं आती है। तुम यह सोचकर चिंतित रहते हो कि मेरे महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा है, फिर भी मैं हर चीज के लिए तरस रहा हूं और दूसरे को देखकर अपने अंदर ग्लानि महसूस कर रहा हूं कि यह वह है जो अपने कार्य को अंजाम पर अंजाम दिए जा रहा है, और एक में हूं जो लगातार प्रयास कर रहा हूं, फिर भी सफल नहीं हो रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी धर्म के साथ रहते हैं। जहां जहां धर्म होता है वहां वहां पर रे महादेव जी आकर के विनाश करते हैं, और जहां जहां धर्म होता है वहां पर आग के धर्म की स्थापना करते हुए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो मेरे बच्चे, आज यह जो संश तुम्हें प्राप्त हुआ है और इसमें जो भी बताया गया है, यदि इसमें से एक भी बात तुम्हारे जीवन से संबंधित है या जुड़ी हुई है तो हाँ, टाइप करें, टैप करें कि हाँ, मेरे महादेव जी ने जो भी मेरे जीवन का यह विस्तृत सारांश निकला है वह सब सत्य है। उसमें एक एक शब्द सत्य है और एक एक बात सत्य है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है और ना ही कुछ अलग है। मेरे जीवन से हटकर हर घटना का सही तरीके से प्रदर्शन किया है। मेरे प्रभु महादेव जी ने उचित है तो उचित बताया है, अनुचित है तो अनुचित बताया है, और अनुशासित है तो अनुशासित बताया है। यही तो हमारे महादेव जी की सत्यता है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम र। मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ में जितने भी लोग इंटरफेयर करने वाले थे या इंटरफेयर कर चुके हैं या सोचते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो करना था सो कर लिया, आप क्या बाकी बचा है? अब जो बाकी बचा होगा वह भी मैं कर लूंगा। मैं इसे जीने नहीं दूंगा, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा, और ना ही मैं इस तरक्की करने दूंगा। मैं इसे तड़प तड़प कर इसी तरीके से बार बार मारता रहूंगा। मैं इसे ऊपर जाने की अनुमति ही नहीं दूंगा और ना ही अवसर दूंगा। जब इसकी कामयाबी का समय आएगा तब मैं इसके कार्य में रुकावटें उत्पन्न करके इसके कार्य को बिगड़ने का कार्य करूंगा। मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके हर मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तब तो यह परेशान होगा और रोएगा, तब आकर मुझसे माफी मांगे और कहेगा कि मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे ही कहे, तुम्हारे ही बताए कार्य करूंगा और मैं तुम्हारी ही सहमति में रहूंगा। वह यह चाहता है कि तुम कभी भी एक सफल और सक्षम इंसान ना बन पाओ। सिर्फ उसका ही दबदबा यहां पर चले, वही यहां पर रहे और उसी का नाम यहां पर चले। इन सब चीजों को सोचकर वह तुम्हारे साथ ऐसा करता है, परंतु वह यह नहीं जानता है कि यह सब जो उसने सोचा है वह उसके वश में नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, सोचते तो लोग बहुत हैं कि मैं उसके साथ यह कर दूंगा, मैं उसके साथ वह कर दूंगा, परंतु करना संभव नहीं हो। पता है क्योंकि क्या करें? बेचारे बोलो, उनकी चलती ही नहीं है। क्योंकि यहां पर तो चलती है, सिर्फ तुम्हारे महादेव जी की चलती है उन कि मैं हर सोच, हर परिस्थिति को बदल दूंगा। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र तुम्हारे लिए तैयार किए हैं उन्हें सब में तोड़ दूंगा। उनके षड्यंत्र को इस प्रकार से विफल कर दूंगा कि उनका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और वह यह सोचेंगे कि यह सब कैसे हो गया, मेरे इस षड्यंत्र को किसने विफल कर दिया। परंतु भी यह नहीं जानते हैं कि इस संसार में यदि तुम किसी को दुख दे रहे हो तो परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। परमात्मा यह भी देख रहे हैं तुम किसके साथ कितना बड़ा दुराचार कर रहे हो। जब तुम्हारी सिचुएशन खराब हो जाएगी और तुम भी ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे जब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा और तुम असहाय पड़े रहोगे, सीखने और चिल्लाते रहोगे। मेरे बच्चे, सिचुएशन कभी भी किसी बदल सकती है, क्योंकि समय किसी के वश में नहीं है और ना ही किसी के अनुसार चलता है। वह किसी पर भी कभी भी भारी पड़ सकता है। मेरे बच्चे, लोग तुम पर अटैक करते हैं किंतु तुम समझ नहीं पाते हो, यह कभी कभी इतना बड़ा अटैक कर देते हैं, यदि मैं ध्यान ना दूं तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए और तुम्हारा कुछ भी अहित हो जाए। तुम मेरे बच्चे, जो शत्रु तुम्हारे हैं वह तो कभी बाज आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह अभी तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी अभी समय अवधि पूर्ण नहीं हुई है। मैं यह देख रहा हूं कि उनके अंदर कितना समर्थ है, यह किसी के लिए कितना गिर सकते हैं, किसी के लिए कितने अपने जमीन को गिरा सकते हैं। परंतु योगी का समय पूर्ण हो जाएगा, तब तुम अपने महादेव जी का न्याय देख लेना। मैं ऐसा कृत्य उनके साथ करूंगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति अपरंपार है और तुम्हारा समर्पण मेरी प्रति सराहनीय है, क्योंकि इतनी भक्ति और इतना उत्साह में किसी के भीतर नहीं देखा तुमने। जो उत्साह अपने भीतर जगाया है मेरे प्रति, वह बहुत ही भरोसेमंद और मेरे मन को प्रसन्न कर देने वाला है। आज तक मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं की जितनी कि तुमने मेरे लिए किया है।
आज के तौर पर लोगों ने तो भक्ति करना बंद ही कर दिया है, क्योंकि उनके भीतर मोह और माया का जो पर्दा है वह हो ही नहीं रहा है। वह इस प्रकार से मोह माया और इस सांसारिक दुविधा में पड़े हुए हैं कि उन्हें तो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि प्रभु की थोड़ी भक्ति कर ली जाए। परंतु ऐसा नहीं है। हर को यह सोचना चाहिए, यह करना चाहिए कि थोड़ा समय तो अपने प्रभु के लिए निकलना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें तुम्हें जन्म दिया है और उन्हीं के बल पर तुम रह रहे हो इस संसार में, इस जगत में। तुम्हारी जब आंख खुली थी तब तुम्हारे सामने यह ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, या वह ब्रह्मांड जो महादेव जी ने बनाया है और इसका सृजन किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सुबह की नई किरण एक नई आशा लेकर के आती है कि अगली सुबह हो सकता है मेरे जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि मेरे जीवन की परिभाषा ही बदल जाए। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समय पर प्रतीक्षा करता रहता है, परंतु जब सुबह होती है तो वह देखता है कि पहले के ही जैसा माहौल उसका बना हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो आशा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी और ना ही तुम्हें निराश की प्राप्ति होगी। अब तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे साथ तुम्हारे हर कार्य में रहने का फैसला लिया है। अभी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जीवन में हो रहे खट्टापट को समाप्त करते रहेंगे। रविवार को शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन। गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। 2 कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुना कि मेरे जीवन को धन कर दिया है, क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुन रहे हैं उसे समय इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन ही हो गया हूं। मैं अपने आप को संभाल नहीं आ पा रहा हूं। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूं और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरी जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास किया, बहुत सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 22। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं यहता हूँ कि प्रभु की भक्ति में खो जाओ और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आधे कीबोर्ड आएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण आवागम सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तो मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान देकर के मुझे मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रही है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं है। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे, हो सकता है कल ना बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाए, तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें ही नहीं कहूंगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने ला करके रखा है उसे शक्ति के मैं परिकल्पना करता हूं और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके
प्रभु का आदर सत्कार करता हूँ, और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूँ वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा, और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा। परंतु यह जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा, पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपनी जीवन का निर्वहन करेगा। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके ना सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहे तो उनके जीवन में यह सब चीज निकल जाएंगी। जो उनके अंदर का माल है, जो उनके अंदर की अधिपति घटनाएं हैं, रचनात्मक इकाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है, जो एक दूसरे की बात समझते नहीं हैं और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। यह सब उनकी भूल है। यह चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वही जगत के पालनहार है, सृजन करता है और संघ आरक है। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अन्य विज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे छोड़ना मत। अभी और बहुत कुछ की है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने आरशी उसे कहा है, आरशी प्रणव, एक शर्ट लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है। हम भी सुनाई सूत्र जी बोले हैं, रिसीव। यहां आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूं, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए, पर संसार सार को नौजन का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंचना नहीं और वह तुम्हें, अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का एक अर्थ है जो अपने वालों को मोड़ देता, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यहाँ प्रणव चर्च में हल दो प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जब लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाथ सहित तथा शब्द कल कल से युक्त है, अर्थात कुमार इन 3 देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो जोगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश शक्ति है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हास्य, प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुकों को 2 तीज जांच करना चाहिए। वेद के आईन तथा दोनों समय की संध्या बंधन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जब से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9000 जब से पृथ्वी का जप, फिर इतनी ही जब से इसका, इतने ही 9000 जब से वायु का, और नना में करोड़ से गांधारी का क्या होता है। यह ब्राह्मणोदरी के सहस्त्र मंत्र जाप करने से, इनकार से प्रबुद्ध शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्राणों का जाप करता है, वह पंचायत से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहां राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहां नदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह आनंद के स्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा की नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5000 जप करता है और उसकी आयु बढ़ती है। श्री स्त्रियों से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और उन्हें मुक्त हो जाता है। बस सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा सूत्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है, और जो इसको धारण कर लेता है वह स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है, जो जितना ही कम पूर्व क्षेत्र मंत्र जाप है,
उसकी डेट निश्चित जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त प्रिया देवी लिंग रूप हो जाती है और वह जितना मंत्र जपती है उनकी शरीर में उतनी ही भगवती की समीक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक 104 युक्त भोजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को 2 प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद समझ है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उसी पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है, शिव की महानता के बारे में बताया है। शिव जी कैसे क्या करते हैं, उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा, क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे। तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वह कितना जाप कर तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हें शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही आंसर भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे, परंतु तुम ऐसा करती नहीं हो। तुम जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस तुम ही अपनी ही मस्ती में मत रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी पर, प्रभु जी पर विश्वास करोगे तभी आगे की सब कुछ चीज आसान कर पाओगी। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम ही जान नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या अपनी स्वीकृति पुस्तक पहुंच चुके हो? यदि नहीं पहुंचा हो तो तत्काल पहुंचाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय रखते रहिए। जितनी देर तक तुमको ओम नमः शिवाय जप से रहोगे, इतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है, परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटना वादी है तो तुम्हें भगवान से भी आकर के सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उसे नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और कर बाद तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुच्छेद घटना तुम्हारे साथ घटना नहीं पाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूं। प्रत्येक दिन में संदेश लेकर के आता, बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंद में बनाना है, अपने जीवन में खुशियां लाना है, अपने जीवन को, सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे।
क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता तभी लोग बात करते हैं। अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और ना तो तुम्हारा कोई हालचाल लगा, तुम्हें कोई आकार के बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वागत, बस यह धरती चल रही है। स्वागत, बस यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, पर्यटन कर दो, किंतु कोई भी समझने के यह तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहां तक कोशिश रहती है वहां तक मैं प्रयास करता रहता हूं। मैं अभी तक थक नहीं गई। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ को मुझे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जा कुछ गलतियां तुम्हारे जीवन में हुई है, परंतु उसका दोस्त तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोस्त मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है। क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूं, अच्छे अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगी। तुम जहां नहीं गए हो वहां पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति पूर्ण करूंगा। परंतु उसके लिए तुम ही ने हमको अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें जलने दो। क्या मतलब है? आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए किसी के लिए जलन क्यों? अपनी मेहनत को जारी रखो। हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने कर्मों का दंड भुगत देंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए है। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ
दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 777 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो 7 टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूँ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि
कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधु दिन रात केवल एवं नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो और उन्हें दर्शन दे। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी साधु को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर उसी समर्पण और भक्ति के साथ अपनी साधना करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि वह साधु को दर्शन दे और उसकी भक्ति का फल प्रदान करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास पहुंचे। उन्होंने साधु से कहा, हे तपस्वी, तुम इतने वर्षों से क्यों इस जंगल में तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूं। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा पाना चाहता हूं। वृद्ध रूप में भगवान शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा। शिव को पाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो केवल एक योगी है जो अपना समय श्मशान में बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ भी नहीं है। उनके पास तो रहने के लिए एक उचित स्थान तक नहीं है। तुम क्यों ऐसे देवता की पूजा कर रहे हो जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की महानता उनके वैभव में नहीं बल्कि उनकी करुणा, उनके समर्पण और उनकी सरलता में है। वह सृष्टि के संहारक है, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए केवल प्रेम और करुणा है। मैं उन्हें इसलिए नहीं पूछता कि वह मुझे धन या वैभव देंगे, बल्कि इसलिए कि वह मुझे आत्मज्ञान देंगे और मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैंने अपने जीवन में केवल यही कामना की थी कि मुझे आपके दर्शन हो, और आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। मेरे जीवन का हर पल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव साधु की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सुनेगा और मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, मैं उसके जीवन में हर बाधा को दूर करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उनके मन में पश्चाताप है और वे आपकी सराहना करने के लिए आतुर हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो भोलेनाथ ने उन्हें सिखाया है। अब वे आपके साथ वह सम्मान और स्नेह दिखाना चाहते हैं जिसे उन्होंने पहले अनदेखा किया था, भोलेनाथ का। आज का यह दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए है।
मेरे प्रिय बच्चों, उन्होंने आपको चुना है क्योंकि आपके भीतर अद्वितीय शक्ति है। उन्होंने आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुना है और अब समय आ गया है कि वे आपकी ओर अपनी कृपा की वर्षा करें। अब आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। वह आशीर्वाद जो आपने वर्षों से चाहा था, अब आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। भोलेनाथ का यह विशेष संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आप कभी अकेले नहीं थे और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रही है। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। जो भी आपको पहले तकलीफें देता था, वह अब आपकी मदद करना चाहेगा। जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा और जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। यह समय आपके लिए अनमोल है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। आप अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए यह सही समय है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको इस दिव्य संदेश से कोई भी आशा की किरण दिखी है, तो यह समय है कि आप अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास भोलेनाथ में रखें। जो लोग आपको कभी आपकी सही कदर नहीं करते थे, अब वे आपकी ओर लौट कर आ रहे हैं। वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको उस स्थान पर रखेंगे जो आप वास्तव में डिर्व करते हैं। यह भोलेनाथ का चमत्कार है और इस समय आप इसे अपने जीवन में होते देखेंगे। आज भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत करने का फैसला कर लिया है। अब समय है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक गहराई से जुड़े और अपनी श्रद्धा को और मजबूत करें। जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, ये जान लें कि आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या थी, वह अब समाप्त होने वाली है। बस आपको भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को मजबूत रखना है। प्रिय बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी कृपा से आप जल्द ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। वह समृद्धि और खुशियां, जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब आपके जीवन में आ रही हैं। यह समय है कि आप अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं और भोलेनाथ की कृपा का अनुभव करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों में आपके जीवन में अद्वितीय चमत्कार होंगे। जो भी बाधाएं थीं, वे अब दूर हो जाएंगी। वह व्यक्ति जो कभी आपको छोड़कर गया था, अब आपकी ओर लौटने का प्रयास करेगा। उनके मन में आपके लिए गहरा सम्मान और प्रेम जागृत हो चुका है। अब वे आपको वह सब देने के लिए तैयार हैं जिसे आपने हमेशा चाहा था। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भोलेनाथ की कृपा से यह सब संभव हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुने और भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन में आने वाले इन अद्भुत बदलावों को स्वीकार करें। आपकी सभी इच्छाएं जो आपने भोलेनाथ से मांगी थी, अब पूरी होने वाली है। प्रिय बच्चों, यह जो संदेश आ रहा है, वह बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति था जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको छोड़ने की बात की और आपको अनदेखा किया, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उस पर पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि उन्होंने आपकी बहुत अनदेखी की थी। आपके जीवन में यह जो समय आ रहा है, वह आपको बहुत सी चीजों को समझने का मौका देगा। जो व्यक्ति पहले आपको एक बोझ समझता था, अब उसे यह महसूस हो रहा है कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। अब उनके जीवन में कई सच्चाइयां खुल रही हैं और वह यह जान रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। वह व्यक्ति जिसने हमेशा आपके साथ दूर जाने की बात की, अब वह अपनी गलती को समझ रहा है। हम प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं। जो लोग आपकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है उनके जीवन में। अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह समय आपके लिए एक बड़ी विजय का है, क्योंकि आपने उन मुश्किल हालातों का सामना किया और आगे बढ़े। आज भोलेनाथ का यह संदेश विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया है। वह लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब उनकी आत्मा
उन्हें धिक्कार रही है। अब उनके दिल में शर्मिंदगी की ओर पछतावा है। वह आपसे बात करने में भी हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। प्रिय बच्चों, यह समय आपके लिए अपने आत्मसम्मान को और ऊपर उठाने का है। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, अब वह आपकी कदर समझ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब वह समय आया है जब आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी भक्ति रंग लाएगी। जो लोग आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब वे आपकी सफलता को देख